हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 7 के अध्याय 4 का ऊष्मा का। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था डॉक्टरी थर्मामीटर। उससे हमने शरीर का किस प्रकार शरीर का तापन करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रयोगशाला तापमापी। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं कि चलिए शरीर के टेम्परेचर को तो हम नाप लेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर से, लेकिन अन्य किसी का हमें मान के चलिए किसी बर्तन में कोई द्रव भरा है, लिक्विड भरा है इसमें, अब इस लिक्विड का टेम्परेचर नापना है तो इसके लिए डॉक्टरी थर्मामीटर थोड़ी ना प्रयोग करेंगे। उस शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए 35 डिग्री से 42 डिग्री, कोई 42 डिग्री से ज़्यादा हुआ इसका टेम्परेचर, 60 डिग्री हुआ, 47 डिग्री हुआ, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे प्रयोगशाला तापमापी का। ये भी सेम जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वैसे ही ये भी होता है। देखें, अब इसका चित्र आप देखेंगे, ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो पीला है, ये जो पीला भाग जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसका है, ये आपका है औद्योगिक मतलब थर्मामीटर, मतलब प्रयोगशाला तापमापी है ये। इसमें भी नीचे देखें एक बल्ब लगा होता है, इससे क्या होता है, धातु का ये बल्ब होता है, इसको धातु का बल्ब होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी पारा भरा रहता है। जैसे ही इसमें इसको डालते हैं ना हम जल में या किसी लिक्विड में हमें डालते हैं, तो वैसे ही इससे ऊष्मा का प्रवाह पारे के अंदर होता है और पारा चढ़ने लगता है, और पारा जितने अंक तक जाता है हम उसको नोट कर लेते हैं और उससे थर्मामीटर से हम इस प्रयोगशाला तापमापी से हम उसका टेम्परेचर नाप लेते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं कैसे ये काम करता है। ये कह रहा है विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब हर एक प्रकार के किसी भी वस्तु का टेम्परेचर है तो उसको नापने के लिए अन्य प्रकार का ही हमें तापमापी चाहिए। देखें, अब प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का मापन देखें, चित्र में देखें, ये आपका एक जल लिया है बीकर में, और बीकर में जल लेके इसका हम प्रयोगशाला तापमापी से टेम्परेचर नाप रहे हैं। तो देखें कैसे नापते हैं, पढ़ते हैं इसको। चलिए, ये कह रहा है किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए, नल का थोड़ा सा जल लेना है, ठीक है, और तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की दीवारों और तली को स्पर्श ना करे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जो ये बल्ब है अगर वो दीवारों और तली को स्पर्श करेगा तो इसमें इसके टेम्परेचर में तली का और दीवारों का टेम्परेचर और शामिल हो जाएगा। लेकिन हमें तो टेम्परेचर किसका लेना है, जल का, तो जल में ही रखना है, उसको तली से या दीवारों से स्पर्श नहीं कराना। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखना, एकदम सीधा रखना है, और पारे की गति को देखिए और तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए, कहीं एक जगह सेट ना हो जाए पारा, उस टाइम तक हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल की तुलना कीजिए, क्या इसमें कुछ भिन्नताएं हैं, ये देखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आजकल जो है डिजिटल थर्मामीटर और आ गए हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, पहले पारे के थर्मामीटर आते थे, अब डिजिटल थर्मामीटर और आ गए हैं। ये बल्ब लगा होता है, इसके आगे देखिए धातु का बल्ब है, और इसमें ये डिजिटल ये अंक के रूप में बता देता है, ये पारा नहीं बताता, ये अंक बताता है। इसको अंकीय तापमापी और कहते हैं, ठीक है। ये डिजिटल थर्मामीटर है, इसको अंकीय तापमापी और कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको जिससे भी नापना है, जैसे हमें यहाँ अपना ही टेम्परेचर नापना है, तो इसको मुंह में रखेंगे जीभ के नीचे, और यहाँ ये अंक बता देगा कितने अंक का हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बात ऊष्मा के स्थानांतरण की। तो देखें, इसमें है ऊष्मा का स्थानांतरण। अब ऊष्मा का स्थानांतरण देखेंगे आप, तो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण को। ऊष्मा का स्थान बदलना, ऊष्मा का स्थान बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना ही ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, आपने कभी कभार अपने घर में जैसे गैस पे कभी कभार कोई बर्तन रखा होगा और उसमें जब आग जलाई होगी तो देखा होगा कि आपने अगर इसका ऊपरी हिस्सा अगर छू लिया तो आपका हाथ जल जाता है। तो आपने देखा है कि आपने तो नीचे वाला हिस्सा रखा था गैस पे, ऊपर वाला हिस्सा कैसे गर्म हो गया, तो वो गर्म हुआ ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण, कि ऊष्मा यहाँ से तली से कहाँ पहुँच गई, इसके शीर्ष पर पहुँच गई। तो क्या ये सभी के साथ होता है, सभी पदार्थों में ऐसा होता है? नहीं,
ये केवल धातुओं में ही गुण होता है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किस में होता है? धातुओं में। तो आप ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं घर पे कि कौन सी वस्तुएं धातु हैं, कौन सी अधातु हैं। अगर आप लोहे की कोई रोड लें, लोहे की कोई एक छड़ लें और उसको आप मोमबत्ती पे रख, मोमबत्ती नीचे चला रहे हैं या आग के ऊपर रखें, तो आप देखेंगे इसका ये पिछला वाला सिरा भी जो है आपके हाथ में है वो गर्म कुछ समय बाद हो जाएगा। वो क्यों होता है? ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण। ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है? धातुओं में। ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है? धातुओं में। अगर ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो तो हम ना तो खाना पका पाएंगे, सब्जी पका पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान के चलो ये हमने ऐसा पात्र ले लिया जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा, हमने गैस जला दी, तो ये हमारी सब्जी इसके अंदर है वो नहीं पकेगी जब तक ऊष्मा इसको नहीं मिलेगी। ऐसा होगा क्या बर्तन में रखने से क्या कोई सब्जी पक जाए? वो क्यों पकती है? ऊष्मा की वजह से। और ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है? ये जो बर्तन है जिस धातु का बना है वो ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। चलिए आगे और अध्ययन करते हैं। देखें बेटा, तो ये कह रहा है, ये आगे कह रहा है, देखेंगे इसमें कि बर्तन को जब ज्वाला से हटा लेते हैं तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से प्रवेश की स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा हमेशा क्या होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई एक गर्म वस्तु पास में है, मान के चलो ये ठंडी वस्तु है तो ये ठंडी और ठंडी हो, नहीं, ये गर्म वस्तु और ये ठंडी वस्तु पास में है तो ये गर्म वस्तु इसको ठंडी वस्तु को ऊष्मा देगी और ये और गर्म हो जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ठंडी वस्तु का। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठंडी और ठंडी हो जाए। ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा क्या होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें आप। अब ये कह रहा है वह प्रक्रम, इसमें देखेंगे इस लाइन को, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा का चालन कहते हैं। ये क्या है? ऊष्मा का चालन है। चालन का मतलब ऊष्मा का चलना। तो चलती कैसे है? गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर। तो आज हमने क्या सीखा कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, और सीखा हमने क्या कि अगर हमें अपने शरीर के अलावा अन्य वस्तुओं का तापमान मापना है तो हमें अन्य प्रकार के थर्मामीटर यानी कि अन्य प्रकार के तापमापियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम सीखेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।